तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ नंबर है 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30 एंड 4 = 40। तो अब बताइए कि 10 इक्वल कितना होगा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर आएगा। अब कुछ लोग यही सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी इजी है, पर ऐसा सोचना भी मत, ये उतना आसान भी नहीं है। इसका जवाब देने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। अगर आपने इसका आंसर 10 = 100 दिया था तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत है। यहाँ इसका आंसर 10 = 01 आएगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ 1 = 10 है तो सिंपल है, तो 1 = 10 हुआ तो 10 = 01 ही होगा ना, क्योंकि वो दोनों बराबर है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों ये एक इमोजी पहेली है, तो इस इमोजी को देखकर आपको मूवी का नाम बताना है और आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इस इमोजी से मूवी का नाम आंखें बन रहा है। ये है आँख और ये है मुर्गी, जिसे इंग्लिश में हैन कहते हैं। तो दोनों को मिला के हो रहा है आंखें। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। मीनल आज घर पे अकेली होती है और उसका हस्बैंड एक बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर होता है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। मीनल बस सोने जा रही होती है, तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल किसी अनजान नंबर से होता है। जैसे ही मीनल उस फ़ोन को आंसर करती है, तभी उस तरफ से कोई बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे घर पे आज कोई नहीं है, तो मैं आज तुम्हारे ही घर पे चोरी करने आऊँगा। मीनल ये बात सुन के बहुत डर जाती है और तभी एकदम से वो पुलिस को भी फ़ोन कर देती है और पुलिस को बता देती है कि उसके घर आज चोरी होने वाली है। कॉल करने के बाद कुछ देर बाद ही एकदम से पुलिस भी आ जाती है और पुलिस जल्दी से जाके दरवाजे की जाके घंटी बजाते हैं। मीनल ये देखने के लिए बाहर कौन आया है वो बालकनी में आ जाती है। वो देखते ही ये समझ जाती है कि ये जो पुलिसमैन है ये एक बहरूपिया है और ये घर पे चोरी करने के लिए आया है। लेकिन कैसे? मीनल को ये कैसे मालूम चला कि ये आदमी एक बहरूपिया है? तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर समझ में आ गया? और कमेंट में आपको मुझे ये बताना है कि मीनल को ये कैसे मालूम चला कि ये आदमी एक बहरूपिया है और ये यहाँ पे चोरी करने के लिए आया है। और जैसे आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर समझ में आ गया था? इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल था। अगर आपने यहाँ पे हर एक चीज़ पे अच्छे से ध्यान दिया हो तो आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे इस आदमी का झूठ कैसे पकड़ा गया। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस आदमी की यहाँ पे क्या गलती हुई थी। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी पे
पुलिस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, POLICE, लेकिन यहाँ पे POLIC लिखा हुआ है। ये देखते ही मीनल समझ गई कि ये आदमी बहरूपिया है और ये यहाँ पे चोरी करने के लिए आया है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। शहर में एक किडनैपर ने आतंक मचा के रखा हुआ है। वो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहा होता है। वो किडनैपिंग के लिए एक बस का उपयोग कर रहा होता है। ये बात जब पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस कड़ी की कड़ी जोड़नी शुरू कर देते हैं। पुलिस को ये समझ में आ चुका होता है जो किडनैपर है बच्चों को किडनैप करके किसी बस में लेके जाता है, और पुलिस को अब 3 लोगों पे शक भी हो रहा होता है। पुलिस को जो 3 लोगों पे शक हो रहा होता है वो अलग अलग तरीके के बस चलाते होते हैं। तीनों में से पहला वाला होता है एक स्कूल बस ड्राइवर। वो पुलिस को बताता है, मेरे पास बस तब तक होती है जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर छोड़ आ जाता हूँ और उसके बाद मेरी जॉब ख़त्म हो जाती है और बस को मैं यहीं पे पार कर देता हूँ। दूसरा होता है एक फायर ब्रिगेड का ड्राइवर। वो पुलिस को बताता है कि मेरा ट्रक यहाँ से तभी निकलता है जब कोई इमरजेंसी होती है। और एक तीसरा होता है एम्बुलेंस का ड्राइवर। तो वो पुलिस को बताता है, मेरी गाड़ी सारा दिन चलती है और मैं लोगों की मदद करता हूँ। पुलिस उन तीनों लोगों की बातें ध्यान से सुनती है और फिर कुछ ही देर में समझ जाती है कि इन तीनों में से बच्चे को कौन किडनैप कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर हमें बता सकते हो कि तीनों में से किडनैपर कौन है? जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप आपका आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से ये जो एम्बुलेंस वाला ड्राइवर है यही किडनैपर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी गाड़ी पे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ है, जबकि एम्बुलेंस के गाड़ी पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। कुछ इस तरह से। ये इस वजह से उल्टा लिखा हुआ जाता है जिससे कि सामने वाला गाड़ी में से बैक मिरर से अगर पीछे की तरफ देखता है और अगर उसे बैक मिरर से एम्बुलेंस दिखती है तो उसे वो साफ साफ पढ़ पाए और एम्बुलेंस को आगे निकलने के लिए जगह दे दे। लेकिन यहाँ पे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ है। इससे पुलिस समझ गई ये आदमी किडनैपर है और ये गाड़ी कोई एम्बुलेंस नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ गए थे? अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।